लड़का लड़की सबको, आपको कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर उसके क्या टेंडेंसी होते हैं तो डेली लड़ाई होगा। लड़की लोग इसको ध्यान दो, फ्यूचर में काम आएगा। जिसके साथ जिंदगी बिताना उसका कोई सिलेबस नहीं, जिस वजह से भारत में देखिएगा बहुत सारे लोग टेंशन में रहते। जब आप सेटल होंगे असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा। लड़का लोग बताओ, अगर आपका शादी ब्याह होगा, अगर वाइफ आपको गुस्सा के बोल रही है, इसका मतलब वो लड़का समझना चाहिए। जैसे देखिए हर इंसान अपनी प्रॉब्लम को खुद दूर करता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों अपने प्रॉब्लम को अपने से दूर करते हैं, बट दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भागेगा, यहाँ पे चुपचाप वो अकेले रहना चाहेगा। उस समय वो डिस्टर्बेंस खोजता ही नहीं। यहाँ पे लड़की लोग इसको ध्यान दो, फ्यूचर में काम आएगा। हंसने की क्या बात है, अजीब बेवकूफ हो तुम लोग, इसमें हंसने की क्या बात, समझ में आएगी नहीं? तो अगर मान के चलिए आपके भी पिताजी होंगे, अगर उनको टेंशन होगा तो एकदम साइड में रहना चाहेंगे, वहाँ पे टेंशन एकदम, अखबार लेके झूठानो बैठ जाएंगे, अखबार सामने रहेगा पढ़ेंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे वहाँ पे। और उसी बीच मम्मी जाके डिस्टर्ब करेंगे, चाय पीजिएगा, काम सब्जी खरीद लेगी ना, और सुना देंगे 4 को, शांत हो जाएंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर या जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है उसके क्या टेंडेंसी होते हैं तो डेली लड़ाई होगा आपका। ये फिक्स है, लिख के रख लीजिए। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी। आप लड़का लोग हैं, आप लोग को जिस दिन ज्यादा टेंशन आता है अकेले पसंद करते हैं कि नहीं, उसी समय कोई पूछेगा चल सेट मारने हैं, सुना देंगे कि नहीं सुना देंगे। तो ये होती है ह्यूमन टेंडेंसी। तो पता रहना चाहिए सब चीज, समझ में आ गई नहीं? लड़की सबका पता है, टेंशन में रहती है तो तुम लोग के भी काम आएगा। तो लड़की लोग को समझ में आ गया ना, जब ज्यादा टेंशन हो तो आराम से छोड़ देना चाहिए उसको, अपने से शांत हो जाएगा, अपना रास्ता वो खुद निकालेगा। ऐसा नहीं है कि लड़की को भी समस्या होगा तो ये दूसरे से हेल्प मांगेगी, ये भी अपना समस्या खुद निकालेगी। बस इनकी टेंडेंसी अलग होती है। लड़कियों को जब ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना तो सोचेगी सब किसी से बतियाए, अपना बतिया 10 को आ दे किसी को। उनको ना सोल्यूशन चाहिए ना सलाह चाहिए, याद रखना, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर लड़की बहुत टेंशन में ना तो 4 को सुनाएगी, सब हमरे पे सुना देता है, लोग फंसेगा तो हमरे 4 को सुना देगा, हम ही खाली बैठा लेना, चाचा भी हमरे को बोलेंगे, बोला नहीं हमरे बोलेंगे। उसका ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको समझना बाबू अच्छे से। ये उसकी टेंडेंसी है, वो आपसे सोल्यूशन नहीं मांग रही है, अपना सोल्यूशन खुद कर लेगी वो, और ना ही वो आपसे सलाह मांगने आ रही है। और उसको उस टाइम पे सोल्यूशन थोड़ा भी पसंद नहीं है और ना ही सलाह देना पसंद है। उसको बस चाहिए कि अगर कोई गुस्सा में अगर बोल रही है, कोई सुन ले तो उसको लगता है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है। तो अगर फ्यूचर में आप लोगों को अगर कोई सुना रही है तो समझिएगा बहुत टेंशन में बेचैन, उस समय चुपचाप सुन लीजिएगा और उसको हिम्मत, तुम तो अपने से सॉल्व कर ही लेती हो, थोड़ा जैसे सॉल्व हो गया भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया है? लड़की लोग बोला हम गलत बोल रहे हैं, तो ये सब चीज समझना करो। अब हम कौन चीज बताएं आपको, हमारा खुद का जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, आप लोग को ये सिलेबस हम क्या बताएं आप। लेकिन लड़ाई झगड़ा के सबसे बड़ा कारण होता है कि इनमें सब, जिसके आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब की जरूरत नौकरी के पहले रहती है, इसके बाद इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बट एक जिसके साथ जिंदगी बिताना उसका कोई सिलेबस नहीं, ये बहुत अजीब सा चीज है। जिस वजह से भारत में देखिएगा बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं। अभी बताओ कोई लड़का बहुत टेंशन में है, उसको जाके टॉर्चर करिएगा, पकौड़ी बना दे अरे वो बेचारा टेंशन में, उसको अकेले छोड़ दो, 1-1.5 घंटा में अपने से शांत हो जाएगी। लड़की भी है गुस्सिया, वो आधा घंटा आपको टॉर्चर करबे करेगी, 1 घंटा पुरान बात उपाट के आपको बताएगी। हाँ नैहर गए थे 2 दिन में बुला लिए थे यहाँ खटने के लिए ना। इस चीज को आप समझिए, तुम लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएगा कि आपको जो LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, और हमारे यहाँ नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी आपको काम आएगा ये सब चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लड़का लोग बताओ, अगर आपका शादी ब्याह होगा, अगर वाइफ आपको गुस्सा के बोल रही है, इसका मतलब वो लड़ना नहीं चाह रही, वो क्या है टेंशन में है बहुत ज्यादा, और उसके एक्सप्रेशन का तरीका है, उस समय आप सोल्यूशन दीजिएगा उसको, तो इनको पसंद नहीं उसको सोल्यूशन मन में नहीं करेगी आपका बतिया, उसको जो करना रहेगा खुदे करेगी। सोल्यूशन दीजिएगा तो उसको लगेगा उसके क्षेत्राधिकार में आप हनन कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए झगड़ा हो जाएगा। लड़की जब नहीं, झूठ बोलना जी, हमको कैसे पता, अजब हाल है। देखो एक बात बताओ, चांद पे ऑक्सीजन है, आपको कैसे पता? क्योंकि आप समझदार हैं, और अगर बकलोल रहती तो चांद पे चल जाती, बात बता ऑक्सीजन है नहीं। समझ में आ गया? तो समझदार इंसान कहीं भी जाने से पहले उसकी पूरी जानकारी। और इसमें गलत क्या है बाबू, ये ऐसा थोड़ी है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि लड़की का मतलब केवल वाइफ, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। आपकी मानसिकता से बाहर निकली, जबकि महिला की बात आती है आप सीधे वाइफ पे जाए। आपका बहन से झगड़ा नहीं होता है, बहुत होता रहता है। तो ये सारी चीजों को समन्वय की बहुत जरूरत है, और ये बहुत दूर होते जा रहा है। समन्वय क्या होता है, बहुत दूर होता है। सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चलिए किसी टेंशन है, अभी आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है, कितना टेंशन ही होता है जॉब से रिलेटेड या थोड़ा बहुत। जब इस लाइफ को छोड़कर जब आप सेटल होंगे, असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम। तो वो लड़का बताना ही नहीं चाहता, ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। अब महिला का सबसे बड़ा समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहता है, वो सॉल्व खुदे करेगी। ऐसा नहीं है कि लड़का का प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा, लड़की वो खुद करेगी। लेकिन जब तक वो 40 को ना शेयर करेगी ना, उसको लगभग नहीं करेगा कि हम 40 नहीं, मतलब एक समस्या, देखो बकलिया संख्या गिन रही है, लोले है पूरा नहीं सर, 40 को थोड़े ना, मैंने 10 को शेयर करती होगी।
अभी 10 आदमी को जान रही हो, 40 को जानेगा तो आदमी 40 को शेयर करेगा। शेयर किससे? सड़क पे चलते थोड़ी ना किसी ऑटो वाले को रोकवा के, सुनो ना हमको ऐसा समस्या है। किसको आदमी शेयर करता है? जिससे वो कह सकता है। तो जब भी कभी आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी माता कभी कोई चीज को शेयर कर रही है प्रॉब्लम को, तो आप उसमें उसकी प्रॉब्लम को और सुनिए और उन प्रॉब्लम्स को याद दिलाइए जिसको उसने सॉल्व किया है, और उसका हिम्मत बढ़ा दीजिए। उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए और उसको आपका सलाह नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसको बस याद दिलाया जाए कि वो सॉल्व कर सकता है। समझाएगा? लड़का को चाहिए छोड़ दो, टेंशन वो अपने निपट जाएगा। वहां 2-3 घंटा टेंशन में जाएगा और दिमाग लगा के सॉल्व कर देगा, काम खत्म। यही मार होता है। लोग कहते हैं ना कि महिला सब खाली दिमाग चाटते रहते, दिमाग नहीं चाहिए। टेंशन में ओकरे बैठ के खखोरी, देखिए तो ये कपड़ा कैसा लग रहा है, अरे तो ओकर दिमाग खराब होकर शांति से छोड़। तो ये सारी चीजों को समझने सर इसे बस बताया था। तुम लोग किसी काम लायक नहीं है, गधा कहीं का। चलो समझो यहाँ पे ये सर हम इसको नोट करके लिख लिया। हाँ, नोट करके लिख लो, लड़का लड़की सबको, आपको कभी झगड़ा उड़ा नहीं होगा। अभी जैसे तुम लोग बेरोजगार रहोगे, लड़का या लड़की कोई बेरोजगार, तुम प्रस्ताव लेके जाओगे घरे ना कि हमको इससे ब्याह करना है, तो दोनों वीटो लगाएगा। हाँ, ऐसे दोनों क्या करेगा? वीटो लगाएगा, जाए यहाँ से वीटो। लेकिन जब जॉब हो जाएगा तो तुम लोग किसमें आ जाओगे? अस्थायी सदस्य। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा। अब जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा ना, लड़का या लड़की, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि देखो तो हमारे नजर में ये ठीक है, ये लड़का या ये लड़की ठीक है, आपका क्या कहना है जिले इलाही? तो आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो आप मार दीजिए वीटो, आप मार दीजिए वीटो ना, ठीक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अंतर है। अभी आप किसमें हैं? अस्थायी। अभी आपके पास वीटो नहीं, जॉब हो जाएगा तो वीटो पाओ। और हर तरह का वीटो आ गया। मान के चलिए आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है एक से ब्याह करना, लेकिन फिर घर के लोग कहेंगे कि कब दिन तारीख रखाएगा? 2 महीना रख दे। 2 महीना ना, 1-1.5 साल बाद। अभी बहुत वर्कलोड है, ऑफिस का काम निपटाना है, नया ज्वाइनिंग हुआ है, समझे में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग करना ही है, आपके पास क्या आ जाएगा? वीटो। और नहीं तो लड़की सब का तो हाल है फिलिस्तीन वाला, महासभा में भी नहीं है सब। फिलिस्तीन वाला हाल हो गया। इन लोगों को तो सुरक्षा में से महासभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, 93 में से भी बाहर। चुपचाप सब लोग डिसाइड हो जाता है कि हाँ कितना दहेज दिया ही दियाएगा। एक रहेगा छोट पासपोर्ट साइज फोटो दे दिए तो देख लो, नहीं समझ गया, बहुत उटपटांग हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, वीटो आप लगा सकते हैं, अभी वीटो कोई नहीं सुनेगा। लड़की लोग जल्दी पढ़ाई करना ताकि वीटो पावर आ सके, अदरवाइज में तो वीटो जब घर वालों को रहेगा तो हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। देखो, जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। अब नहीं तो अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, तो जो फिल्मी दुनिया वाले हीरो हीरोइन है ना, इनके पास पैसा, सुंदरता, घर द्वार, आलीशान बंगले, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिवोर्स इन्हीं सब में होता है। गांव में तुम देखना, दूर क्या, अपने घर में देखो मम्मी पापा को, पड़ोस में किसी गरीब के घर में देखो 2 टाइम खाने को नहीं है, लेकिन परिवार एक साथ रहता है। तो घर में पता नहीं क्यों इंसान अच्छा नहीं देखेगा। अब पता चला बगीचा है, खेत है, 20 बीघा खेत है, गाड़ी है, दारू पी रहा है, क्या मतलब बनता है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहे, किराए के घर में रहे, शराब वराब न पिए, भाई इज्जत से बात तो करेगा, तकलीफ को तकलीफ समझेगा। अरे आज पैसा नहीं है, कल कमा लेगा। यहाँ पे तिरिया चरित्र पुरुषस्थ भागम दैवो न जाता को तो मनुष्यम, संस्कृत में। अब तुम पंडित जी से ट्रांसलेट कराना। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है? तो कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता, तो मेहनत करते रहना।